स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सप्रेस। तो अभी तक जो मैं डील कर रहा था उसमें बेसिकली मैं कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था जिसमें नेटवर्क एनालिसिस था, उसके बाद फिर जनरल एप्टीट्यूड और उसके बाद क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये तीन प्लेलिस्ट पे अभी मेरा काम चल रहा था और चौथा जो मैं स्टॉप करके रखा हूँ वो है जनरल टॉक। तो फ्रेंड्स, आज मैं जनरल टॉक को कंटिन्यू करने स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से मैं उस पर कुछ बात करने जा रहा हूँ। तो इस जनरल टॉक का आज की जनरल टॉक का जो मेरा पर्पस है वो है अपने इंटरव्यूज़ के बारे में आपको डिटेलिंग कराना कि जो डिफरेंट आईआईटीज़ पे मैंने इंटरव्यूज़ फेस किए थे ना फॉर एमटेक एडमिशन। तो डिफरेंट आईआईटीज़ पे जो एमटेक एडमिशन के लिए मैंने इंटरव्यूज़ फेस किए दिस ईयर एंड ऑल्सो लास्ट ईयर फॉर पीएचडी इंटरव्यू, तो उनका मैं आपको एक्सपीरियंस बताने जाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और मैं भी इसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे सर्च किया हूँ। तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु विल बी सीकिंग फॉर टेकिंग द एडमिशन इनटू एमटेक और डायरेक्ट पीएचडी। ठीक है, तो जो डायरेक्ट पीएचडी के लिए या फिर एमटेक के लिए एडमिशन लेंगे अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर, जो अभी तो आज इस बार की प्रोसेस तो ओवर होने जा रही है, तो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा ये। तो पहले मैं बता दूं, मैं 2020 में पास आउट होने के बाद एलपीयू से 2020 में पास आउट होने के बाद जब मेरी रैंक थी ईसी में, तो ईसी में मेरी रैंक थी 2020 में, वो थी, आपको बता दूं, 3607। ये रैंक थी 2020 ईसी रैंक। ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने फिर से प्रिपरेशन कंटिन्यू किया, ये मेरे सेल्फ स्टडी से थी, ये रैंक मेरी सेल्फ स्टडी से थी। इसके बाद क्या था, मैंने एक बार कोचिंग स्टार्ट किया। कोचिंग मैंने किया तो 2021 में ईसी से मैंने 1174 रैंक ये कोचिंग से की। तो इसके बाद मैंने डिफरेंट आईआईटीज में डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि इस रैंक तक आपको मैं जेन्युइन स्पीकिंग के इस पर्टिकुलर रैंक तक आईआईटीज में एमटेक थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर अच्छी ब्रांचेस की बात करूं, इस पर्टिकुलर रैंक तक अगर मैं अच्छी ब्रांचेस की बात करूं जिसमें कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई हुआ, आरएफ या सिग्नल्स हुआ, आरएफ है, सिग्नल्स है, इन सब में थोड़ा सा सिग्नल्स प्रोसेसिंग है, तो इन ब्रांचेस में एमटेक मिलना थोड़ा सा टफ रहता है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट कैन से कि बहुत टफ हो जाता है। तो 1174 रैंक होने के बाद मैंने फिर से गेट एकेडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट में अपेयर हुआ। तो इस बार 2020 के लिए या 2022 के जो गेट एग्जाम के लिए जो मुझे कोर्स मिला उसमें 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो इसके लिए मैंने 22 में फिर से गेट एकेडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। अभी तक 21 में मैं प्रिपरेशन किया था, यहाँ से मेरी 1174 रैंक हुई थी ईसी में, और यहाँ से इन ब्रांचेस का मिलना एमटेक के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने डायरेक्ट पीएचडी अप्लाई किया था। डिफरेंट आईआईटीज में, और यहाँ से मुझे कॉल्स आई थी। यहाँ से मुझे जो कॉल्स आई थी उसमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी डी यानी दिल्ली, तो तीन डिफरेंट आईआईटी से मुझे कॉल्स आई थी। इनफैक्ट आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई किया था, वहाँ से कॉल आई नहीं थी। तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए मुझे मेरा जो कोर्स था, प्राइम कोर्स था, वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में डायरेक्ट पीएचडी के लिए कर रहा था मैं। तो यहाँ से मुझे इन तीन आईआईटी से कॉल आई थी और यहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था। ठीक ठाक इंटरव्यू गया था, हम उसकी उसी की बात जिक्र में और डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो 22 में क्या हुआ था, जब मैं फिर से प्रिपरेशन किया और मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली थी, तो यहाँ से मेरी जो गेट रैंक आई वो आई 359 इन ईसी एंड 195 इन आईएन। ठीक है, इस बार मैं टू डिफरेंट ब्रांचेस में अपेयर हुआ था, जिसमें ईसी में 359 एंड आईएन में 195 रैंक थी। तो इसके बेसिस पे मैंने डिफरेंट आईआईटीज प्लस आईआईएससी में एमटेक के लिए अप्लाई किया। ओके, एमटेक के लिए अप्लाई किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा इस साल की, मैं अपनी कॉल्स बता दूं। तो इस साल की जो मेरी इंटरव्यू कॉल्स रही, इसमें सबसे पहली इंटरव्यू कॉल थी
वो आईआईएससी बेंगलोर की थी। ठीक है, फर्स्ट कॉल फॉर दिस ईयर फॉर एमटेक एंट्रेंस एग्जाम, फॉर एमटेक एंट्रेंस, वो थी मेरी सबसे पहली कॉल थी, फर्स्ट कॉल। ये मेरी फर्स्ट जो कॉल थी ये थी आईआईएससी बेंगलोर से, आईआईएससी बेंगलोर से, आईआईएससी बेंगलोर से कॉल थी पहली। ठीक है, तो आईआईएससी बेंगलोर से मुझे कॉल थी दो अलग अलग ब्रांचेस में एमटेक के लिए। वो थी सबसे पहले थी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इसमें था मुझे क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें मुझे कॉल थी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर के अंडर में आता है। और इसी डिपार्टमेंट में ही टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और होते हैं, इसी डिपार्टमेंट के अंदर टू डिफरेंट कोर्स और रन होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, और सेकंड होता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन, एमवीएलएसआई। तो कैन से कि जो ईएससी से मुझे कॉल आया था इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इसमें बेसिकली सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में हमें जानना था, और इसी के बारे में हमसे पूछा भी गया था। तो ईपीडी है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, और एमवीएलएसआई, ये ओवरऑल ही इसी डिपार्टमेंट से रन होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहली कॉल मुझे आईएससी बेंगलोर से ये थी ईएससी पे। सेकंड कॉल जो मुझे थी वो थी क्वांटम टेक्नोलॉजी। सेकंड जो थी कॉल मुझे आईआईएससी बेंगलोर से, वो थी क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्यूटी। ठीक है, ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। मैं डिटेल में बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और मैंने कैसे आंसर किया। एग्जैक्टली आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन कमिंग वीडियोस। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में चलता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में चलता है बेसिकली, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में रन होता है। और उसमें मेरा इंटरव्यू भी कंडक्ट किया गया था। तो ये था आईआईएससी बेंगलोर का केस इस ईयर। और इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या पूछा, कैसे पूछा, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस थे और क्या वहां का सिनेरियो था, दोनों ही अलग अलग इंटरव्यूज का एक अलग अलग डिफरेंट सिनेरियो था। यहाँ पे मुझे पहले टेस्ट रखा गया था, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू था, और यहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू था। यहाँ पे पेन एंड पेपर से को यूज करवा के मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे मुझे बोर्ड पे खड़ा कर दिया था विद चौक। ठीक है, तो चौक हाथ में देके मुझे इस बोर्ड पे खड़ा कर दिया गया था क्वांटम टेक्नोलॉजी के केस में। तो मैं इस अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे से डिटेल में आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। तब तक मैं कर लेता हूँ आपको सेकंड कॉल की बात। तो सेकंड कॉल जो मुझे थी, सेकंड कॉल इस साल की, वो है आईआईटी दिल्ली से। सेकंड कॉल जो मुझे है वो आईआईटी दिल्ली से, सेकंड कॉल ये आईआईटी दिल्ली से। और इसमें क्या है, सबसे जो इस समय मैं कह सकता हूँ मेरे लिए अच्छी सुटेबल ब्रांच जो आईआईटी दिल्ली में मिल रही है मुझे, ये थी अकॉर्डिंग टू कॉल, नॉट अभी क्लियर नहीं है, बट हाँ आरएफडीटी से कॉल थी। आरएफडीटी क्या होता है? आरएफडीटी होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजाइन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजाइन टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिजाइन टेक्नोलॉजी। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच से मुझे कॉल थी, और क्या क्या पूछा था एग्जैक्टली बताऊंगा। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस ब्रांच के अंडर में और क्या क्या सब ब्रांचेस हैं, और क्या कैसे कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं जो इसके अंडर में रन करते हैं। उसमें पहला मेरा चॉइस था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड जो चॉइस था माइक्रोवेव, सेकंड जो चॉइस था माइक्रोवेव, एंड थर्ड वन वाज सिग्नल प्रोसेसिंग। तो इसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो कॉल थी वो आरएफडीटी से कॉल थी आईआईटी दिल्ली में। और इस आरएफडीटी के अंडर में जो सब स्पेशलाइजेशंस रन होते हैं वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो वेव एंड सिग्नल प्रोसेसिंग होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये डिपार्टमेंट नहीं है, इसे मैं कहूँगा ये केयर करके है। आईआईटी दिल्ली में केयर नाम से रन होता है। केयर इन द सेंस सेंटर फॉर, सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स।
इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये केयर है जो सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंडर में ये आता है आरएफडीटी प्रोग्राम। और आरएफडीटी प्रोग्राम के अंडर में जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। ड्यूरिंग द इंटरव्यू मुझसे ये पूछा गया था कि व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मेरा फर्स्ट था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव सेकंड था, थर्ड पे सिग्नल प्रोसेसिंग में रखा था। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस थे, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, ये मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं थर्ड कॉल की बात करूं, इसके बाद अगर मैं थर्ड कॉल की बात करूं तो वो मुझे आईआईटी कानपुर से थी। ओके, थर्ड कॉल आईआईटी कानपुर, ये थी थर्ड कॉल, 3 नंबर कॉल, ये थी आईआईटी कानपुर से, ये लिख देता हूँ आईआईटी डी, ये थी आईआईटी डी। ओके, थर्ड कॉल जो थी वो थी आईआईटी के, और आईआईटी के से जो थी ये थी एमएसआर, एमएसआर द मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च में थी। तो ये एक्चुअली मुझे थी MVLSI, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांच फॉर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो MVLSI से मुझे MSIT कानपुर से कॉल थी। और यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ था, यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ था वो जूम मीटिंग थी और काफी अच्छा डिस्कशन था। ओके, जूम मीटिंग पे काफी अच्छा डिस्कशन था, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का डिस्कशन था। कुछ उन्होंने अपनी स्लाइड्स में क्या बोलते हैं क्वेश्चंस का यूज किया था, उन क्वेश्चंस को मुझसे एक्सप्लेन करने को बोला था, और कैन से कुछ डिफरेंट डायग्राम्स वगैरह लिए थे। तो यहाँ भी उन्होंने मेरा जब इंटरेस्ट पूछा था तो मैंने फिर से ईडीसी को डोमिनेट रखा, और वहां से कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस जो पूछे थे। और हाँ, इन्होंने अपनी स्लाइड शो की थी मुझे कि डिफरेंट क्वेश्चंस इनके पास थे, उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन पूछा था, डिफरेंट ग्राफ्स मुझे दिखाए थे, ग्राफ्स कैसे सिंपल कुछ थी, मैं बताऊंगा क्या थे। तो उनके बेसिस पे मुझसे कुछ मॉडिफिकेशन करवाए थे, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवाई थी, ठीक है। तो ये था आईआईटी कानपुर के साथ। तो इसके अलावा मैं बताऊं कि जो आरएफडीटी के कॉल के केस में क्या था, यहाँ से आईआईटी दिल्ली ने मुझसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव पूछने के बाद जो क्वेश्चंस किए थे, इसकी एक, हाँ, ये क्वेश्चंस भी मुझसे क्या बोलते हैं ऑनलाइन मीटिंग में ही पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस मुझसे क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक क्या बोलते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि जूम होता है, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का एज करके होता है, उस पर मुझे पूछे गए थे, ठीक है। तो ये, और थर्ड कॉल, ये थर्ड कॉल हो गई। फोर्थ कॉल भी मुझे आईआईटी दिल्ली से ही है इस बार। फोर्थ कॉल भी मुझे आईआईटी दिल्ली से है, ये कॉल एमएस इलेक्ट्रिकल से है। फोर्थ कॉल ये भी आईआईटी दिल्ली, ये आईआईटी दिल्ली एमएसआर इलेक्ट्रिकल, एमएसआर इलेक्ट्रिकल। ओके, तो ये भी कॉल मुझे आईआईटी दिल्ली से, एमएसआर इलेक्ट्रिकल। अगेन इन एमएसआर इलेक्ट्रिकल इसके कुछ अंडर स्पेशलाइजेशन चलते हैं। इसमें से जो मेरी चॉइस थी, इसमें से जो मेरी चॉइस थी, यहाँ भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यहाँ भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को लेकर थी मेरी चॉइस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम्स। तो इसके लिए उन्होंने मुझसे पहले ही पूछ लिया था कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। तो जब किस चीज में इंटरेस्टेड है, उन्होंने मुझसे ये पूछा फैब्रिकेशन में इंटरेस्टेड है या सर्किट डिजाइनिंग में, फैब्रिकेशन में, ठीक है, या सर्किट डिजाइनिंग में। तो वो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, सर्किट डिजाइनिंग, यहाँ पर भी डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने फैब्रिकेशन को ऑप्ट किया, और फिर उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी तक के लिए मेरे पास ही 4 इंटरव्यूज कॉल्स थी, जिसमें 2 एमएस एंड 2 एमटेक के लिए। इनफैक्ट आईआईसी बेंगलोर से 2 डिफरेंट, और उसके बाद आईआईटी दिल्ली से एक एमटेक, फिर कानपुर एंड आईआईटी दिल्ली से अगेन एमएस के लिए कॉल। तो ये 5 कॉल्स कैसे। हाँ, इसके अलावा एक कॉल और है मेरे से, एक कॉल आईआईएससी बेंगलोर में एमएस मतलब रिसर्च में मुझे इसी सेम ईएससी डिपार्टमेंट से है। यहाँ मैं फिफ्थ कॉल मेंशन कर दूं, फिफ्थ कॉल, तो फिफ्थ कॉल अगेन आईआईएससी बेंगलोर से है, कॉल नंबर 5, फिफ्थ कॉल, ये अगेन आईआईएससी से है। इस कॉल का मैं कहूं तो यहाँ भी, यहाँ एमएसआर है, एमएसआर इन ईएससी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, तो ये भी वहां से है। ओके,
तो मैं बता दूं आपको मेरा एक्सपीरियंस क्या था। ये बहुत ही अच्छा, मैं अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर तरह के क्वेश्चंस जो पॉसिबली मैंने कैसे आंसर किए और पॉसिबली कैसे मैं बेटर आंसर कर सकता था, ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मुझे आईआईटीज के इंटरव्यू फेस करते हुए 2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। लास्ट ईयर जब मैंने डायरेक्ट पीएचडी के लिए डिफरेंट आईआईटीज के इंटरव्यूज फेस किए थे, उसमें बता भी चुका हूँ मैं आपको। आईआईटी मद्रास थी और आईआईटी रुड़की थी, आईआईटी दिल्ली थी। लास्ट ईयर भी मैंने फेस किया हूँ और इस ईयर मैं एमटेक के लिए कुछ अच्छे इंटरव्यूज फेस किया हूँ। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने इसमें बेसिकली एक डिटेलिंग कवर करने की कोशिश की है और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि मैं कमिंग वीडियोस में आपको इस जनरल टॉक में, मतलब जो हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताने की बात करूंगा। इसलिए मेरा आज का ये इंट्रो वीडियो रखी थी मैंने जनरल टॉप प्लेलिस्ट के लिए, वो यही था, इसका मोटिव यही था कि आपको मैं अवेयर कराऊं कि यू हैव टू बी अटैच्ड विद द थिंग्स, कि आपको इससे मुझे चैनल से जुड़े रहना है, जहां से मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस क्या था। और इनफैक्ट बता रहा हूं मैं, आईआईएससी बेंगलोर का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था क्योंकि वहां उन्होंने मुझे बोर्ड पर चौक लेके खड़ा कर दिया था। 3 प्रोफेसर्स की टीम मेरे सामने थी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी और भी काफी अच्छा डिस्कशन था। और इसके अलावा ये तो था कि मतलब इन कैंपस था मेरा इंटरव्यू। इसके अलावा जो ऑनलाइन इंटरव्यू थे ना, काफी इंटरेक्टिव थे। वहाँ पे आईआईटी कानपुर का मैं कहूँगा बहुत इंटरेक्टिव था, आईआईटी दिल्ली में अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। और एग्जैक्टली मेरा माइंडसेट क्या था उस समय जब मैं आंसर्स कर रहा था, तो मेरा माइंडसेट क्या था मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। हाँ, 21 में मैं कहूँगा डायरेक्ट पीएचडी का इंटरव्यू में दे रहा था, क्वेश्चंस तो मुझे आज भी याद हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा कम एक्सपीरियंस होने की वजह से मेरा एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं था। बट हाँ, इन दिस ईयर मेरे जो भी इंटरव्यूज मैंने फेस किए हैं उसमें मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने अच्छी एनर्जी डाली है, अच्छा पॉजिटिव इंटेंशन डाला हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक मैं यही कहूंगा, आप इस कनेक्टेड रहिए जनरल टॉप प्लेलिस्ट ऑफ लर्निंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल फॉर कमिंग वीडियोस। आपको एक से एक अच्छा एक्सपीरियंस डिटेल में मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द बेसिक डिटेल्स ऑफ माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम 2021 टू 2022, जो अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग कोर्सेज, डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर के लिए जो मुझे इंटरव्यूज में फेस किया हूं, तो इसके लिए हमारा अच्छा डिस्कशन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज इनफ फॉर दिस वीडियो। सो थैंक